गरीब पानी पूरी वाले की कहानी। शहर के एक व्यस्त चौराहे पर जहां दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं फुटपाथ के किनारे एक छोटी सी ठेली लगाती थी सरिता। लोग उसे पानी पूरी वाली दीदी कहकर भी बुलाते थे। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। सरिता की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसके पति का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। पीछे रह गए थे दो छोटे छोटे बच्चे, रानी और मोहित। घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन का खर्च, सबकी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। पढ़ाई ज़्यादा नहीं की थी, इसलिए नौकरी मिलना भी मुश्किल था। तब उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने उधार लेकर एक छोटी सी पानी पूरी की ठेली शुरू की। शुरुआत में लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते थे, अरे इससे कौन पानी पूरी खाएगा। लेकिन सरिता चुपचाप मेहनत करती रही। वह साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती, ताज़ा आलू उबालती, खुद मसाला तैयार करती और हर ग्राहक को मुस्कुराकर पानी पूरी खिलाती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग कहने लगे, दीदी आपके हाथ की पानी पूरी का स्वाद ही अलग है। सरिता की सबसे खास बात यह थी कि उसका बहुत बड़ा दिल था। अगर कोई बच्चा पैसे कम लेकर आता तो वह कहती, कोई बात नहीं बेटा, जितने हैं दे दो। कई बार तो वह गरीब बच्चों को मुफ्त में भी खिला देती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसकी बेटी रानी रो रही थी। फीस ना भर पाने के कारण टीचर ने उसे क्लास में बैठने नहीं दिया था। सरिता का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उस दिन उसने ठेला देर रात तक लगाया। थकान से पैर कांप रहे थे, पर दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत से कमाई और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने सबसे पहले बेटी की फीस भरी। जब रानी स्कूल से मुस्कुराती हुई लौटी, तो सरिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। समय बीतता गया। उसकी पानी पूरी की ठेली अब उस इलाके की पहचान बन चुकी थी। पास की दुकानों में भी उसका सम्मान करने लगे। एक स्थानीय पत्रकार ने उसकी कहानी सुनी और अखबार में छाप दी। हिम्मत की मिसाल, पानी पूरी वाली माँ। धीरे धीरे लोग दूर दूर से उसकी ठेली पर आने लगे। कमाई बढ़ी तो उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, लेकिन उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। आज भी वह हर ग्राहक को मुस्कुरा कर पानी पूरी खिलाती है। कई साल बाद उसकी बेटी रानी ने अच्छे अंकों से पढ़ाई पूरी की और एक सरकारी नौकरी पाली। बेटे मोहित ने भी कॉलेज में दाखिला लिया। जिस माँ ने फुटपाथ पर खड़े होकर पसीना बहाया था, उसी की मेहनत ने उसके बच्चों का भविष्य रोशन कर दिया। एक दिन रानी ने अपनी माँ से कहा, माँ अब आपको ठेला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरिता मुस्कुराई और बोली, बेटा यही ठेला तो मेरी ताकत है, इसी ने हमें पहचान दी है। कहानी से सीख, गरीबी कमजोरी नहीं होती। अगर इंसान के पास हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा हो, छोटे काम से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।